नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि हमारे इस रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस एवं जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन प्यारे साथियों कंबाइन में कराए जाते हैं। कहने के तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे साथियों कि जितने भी क्वेश्चन पुलिस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी, किसी में भी पूछ जाते हैं, उन सभी का मोस्ट समावेश इस वीडियो में मिलने वाला है प्यारे साथियों। तो चलिए प्यारे साथियों बात करते हैं इस वीडियो का अपने पहला क्वेश्चन जो होगा हमारे गांधी जी से संबंधित। किससे? गांधी जी से संबंधित। तो गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन प्यारे साथियों इस वीडियो में अभी शुरुआत में करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्रश्न हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखक से आती है? तो किस लेखक से आती है पढ़ सकते हो? तो हेनरी डेविड थारो से आती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे पास तो यहाँ पर, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था, मतलब किसके द्वारा महात्मा के रूप में पुकारा गया था? कौन से के द्वारा, है ना? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के नाम से पुकारा गया था। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पैसा तो यहाँ पर हमारा, भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर पैसा तो हमारा कैंसर ए हिंद, कैसर ए हिंद, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पैसा हमारा, सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो मेरे पे साथ महात्मा गांधी को जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, उस समय का जो टाइमिंग चल रहा था साथियों वो था हमारा 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? कौन दांडी यात्रा मार्च के महीने में दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ था? तो वो आंसर मेरे पैसा तो हमारा बेब मिलर। आंसर में क्या है हमारा? बेब मिलर जी क्या थे जो मार्च के महीने में दांडी यात्रा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथ यहाँ पर हमारा कि महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित स्थानों में से अपना सत्याग्रह शुरू किया था। मतलब कि महात्मा गांधी जी ने अपना सत्याग्रह कौन से जिले से शुरू किया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर पे सकते हो चंपारण जिले से उन्होंने अपना सत्याग्रह को शुरू किया था। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों कि गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन है? वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये उनका क्या पसंदीदा भजन है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो मेरे साथ तो इसके लेखक कौन है? तो वो है हमारे नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास साथियों कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? तो वो होता है तो हमारे अहिंसा दिवस के रूप में। किसमें? अहिंसा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसने गांधी जी अध्यक्षता की थी? मतलब कि राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा ऐसा नेता था जो गांधी जी के अध्यक्षता में अपनी अध्यक्षता को किया? मतलब वहां पर तो हमारे गांधी जी मुखिया थे ही, लेकिन उनकी अध्यक्षता में भी कोई और था जो जिसने अध्यक्षता की थी। तो वो थे हमारे पास होते हमारा बेलगाम और वो सत्र चल रहा था हमारा सन 1924 का। किसका? सन 1924 का सत्र चल रहा था। क्लियर है। चलिए साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी जी ने भाग लिया? गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो वो था हमारा दूसरा गोलमेज में। किसमें? दूसरा गोलमेज में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों।
यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के बारे में कौन कहता है आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था। किसने बोला था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा बोला था कि आने वाली पीढ़ी में ऐसा किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा जो पृथ्वी और रक्त में भूपृथ्वी पर कदम रखा था, है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि ऐसा किसी भी आने वाली पीढ़ी में फर्क नहीं पड़ने वाला कि आगे क्या बीत चुका है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे साथियों कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर था मेरे प्यारे साथियों आंसर सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया? तो मेरे साथियों ये था हमारा अहमदाबाद स्ट्राइक में सन 1918 में। अहमदाबाद स्ट्राइक सन 1918 में उन्होंने भूख हड़ताल का हथियार के रूप में प्रयोग किया था। क्लियर है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे साथियों कि गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होता है नमक पर कर लगाने। नमक पर कर लगाने की वजह से उन्होंने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। क्लियर साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी के आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया? चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर आंसर पे सकते हमारा गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इनमें से कौन सा नारे गांधी जी के साथ जुड़े हुए हैं? तो करो या मरो का नारा जो प्यारे साथियों था हमारे गांधी जी के साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर है। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है? मतलब कि महात्मा गांधी जी के गुरु कौन माने जाते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम पर साथियों महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित नहीं हुआ था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर साथियों हमारा कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा लिखा नहीं था? तो ऐसी कौन सी पुस्तक है पर साथियों जो उस जमाने में चल रही थी कि महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है? तो उस जमाने में एक ऐसी पुस्तक थी प्यारे साथियों जिन्होंने महात्मा गांधी ने नहीं लिखी थी, वो थी हमारी हिंदू जीवन का दृष्टिकोण। हिंदू जीवन का दृष्टिकोण। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए? तो सन 1915 में। सन 1915 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। क्लियर है। साथियों ऐसे वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी को, और वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लियर है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सजा कितनी थी? तो कितनी थी प्यारे साथियों? 6 वर्ष। कितनी थी? 6 वर्ष थी। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था तो वो था मेरे पैसे तो हमारा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में गांधी जी ने क्रसिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया था? आंसर है हमारा क्रिप्स मिशन। ऑप्शन हमारा
क्रिप्स मिशन इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? वो था सर तुम्हारा लाहौर। कौन था? वो था हमारा लाहौर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? तो रेड क्लिफ ने। किसने की थी? रेड क्लिफ ने की थी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आप साथियों प्रमुख सदस्य व उनकी न्यूनतम आयु से संबंधित क्वेश्चन होंगे हमारे, कि जैसे सरपंच के लिए, लोकसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, है ना। इसकी प्रमुख बात करते हैं। उससे संबंधित क्वेश्चन क्या है साथियों, चलिए देखते हैं। तो उससे संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों कि लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी है? तो साथियों यहाँ पर होता है हमारा 25%। कितना? यहाँ पर होता है हमारा 25%। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी है? यहाँ पर होता है हमारा 30 वर्ष। कितना होता है? 30 वर्ष। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि विधानसभा की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। कितना पर साथियों? 25 वर्ष। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि विधान परिषद की न्यूनतम आयु कितनी है? विधान परिषद की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो होते हैं हमारा 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुखिया की न्यूनतम आयु कितनी है? मेरे से मुखिया की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरपंच की न्यूनतम आयु कितनी है? पैर चाहे मुखिया बोलो चाहे सरपंच, बात एक ही है ना। तो सरपंच की आयु कितनी है होती है? तो 21 वर्ष। क्लियर है। यहाँ पर आप लोग घबराना नहीं है ना, सरपंच और मुखिया वही कराता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी है? तो 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष। कितना साथियों? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है? तो उसकी भी आयु 35 वर्ष। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए साथियों कम से कम 25 वर्ष एज होनी चाहिए। कितना? 25 एज होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी है? तो यहाँ पर भी 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पैसा जो अब पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला प्रश्न हमारा गोदान यानी कि उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान यानी कि उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। कौन सा थे? मुंशी प्रेमचंद। ये क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण। आर.के. नारायण। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पारणी है। कौन है? पारणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज। कौन है? मेगस्थनीज। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन काम सूत्र के लेखक कौन है? तो काम सूत्र के जो लेखक पैसे वो होते हैं हमारे वात्सायन। कौन? वात्सायन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो वो होते हैं हमारे कल्हण। कौन साथियों? वो होते हैं हमारे कल्हण। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? तो शोभा डे। कौन पे साथियों? शोभा डे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। अबुल फजल इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो शिवानंद। कौन साथियों? शिवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी। कौन साथियों? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई टूथ
माई ट्रूथ के लेखक कौन है? तो वो भी हमारे इंदिरा गांधी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो के लेखक कौन है? तो नागसेन। कौन सा थियो? नागसेन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, शाहनामा, शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी। कौन सा थियो? फिरदौसी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर नामा के लेखक कौन है? बाबर नामा के लेखक कौन है? तो बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। कौन सा थियो? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो तुलसीदास। कौन सा? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? तो अश्वघोष। कौन सा? अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन सा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर नामा के लेखक कौन है? अकबर नामा के लेखक कौन सा? वो होते हैं हमारे अबुल फजल, अबुल फजल। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा साथियों, काव्य, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर, राजशेखर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? तो वो यहाँ पर होता है हमारा वाण भट्ट, वाण भट्ट इज राइट आंसर, वाण भट्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है हमारा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ हमारा, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास। कौन सा? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त, विशाख दत्त इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित, नारायण पंडित इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंधविश्वास के लेखक कौन है? या बोला जाए कि अंधविश्वास के लेखक कौन है? तो सगारिका घोष, सगारिका घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, गाइड के लेखक कौन है? गाइड के लेखक कौन है? तो आर के नारायण, आर के नारायण इज राइट आंसर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ए सूटेबल, ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ इज राइट आंसर, विक्रम सेठ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर हमारा, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष, अरविंद घोष। अब पैसे बात करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन पैसे तो हमारा, बोस्टन टी पार्टी का विरोध रिवॉल्यूशन से जुड़ा था। कहाँ से जुड़ा था? तो वो अमेरिका से जुड़ा था। कहाँ से आते? वो अमेरिका से जुड़ा था। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो मेसोपोटामियाकरण, मेसोपोटामियाकरण। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारे साथियों कि निम्नलिखित में से किसे उपहार का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को। किसको? मिस्र को उपहार का उपहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को, हिप्पोक्रेटस को, हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जिसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो कहलाते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जाती है से प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जाती है से प्राप्त की जाती है, तो वो होता है हमारा कवक। क्या होता है? वो होता है हमारा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे साथियों, वह उपकरण जिसे धमनी रक्तचाप के रूप में जाना जाता है, तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है हमारा रक्त दाब मापी,
क्या कहलाता है? वह कहलाता है हमारा रक्त दाब मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता होता है यहाँ पर हमारा लोगों में कलर ब्लाइंडनेस निदान के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर होता है हमारे साथियों इशिहारा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सन 1950 में। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथ हमारा कालीबंगा किसके समीप स्थित है? कालीबंगा किसके समीप स्थित है? तो ये कालीबंगा किसके समीप स्थित है साथियों? वो होता है हमारा राजस्थान। कहाँ? वो होता है हमारा राजस्थान। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पीपल का पेड़ का। किसका? पीपल के पेड़ का पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में आर्य कहाँ से आए? भारत में आर्य कहाँ से आए थे? तो वो आए थे हमारे मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है साथियों हमारा उत्तराखंड में। कहाँ? ये हमारा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सर ये इसका राइट आंसर होता है हमारा राजस्थान। कहाँ? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है राजस्थान में। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर साथियों हमारा भारत में किस राज्य में सोने की खान है? तो कर्नाटक में। भारत में कर्नाटक में क्या है? सोने की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का लेक कहाँ है? चिल्का लेक कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ साथियों? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर के पंजाब में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर के पंजाब में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का विशेष अधिकार प्रदान करता है? संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का विशेष अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 361 अनुच्छेद है ना। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ पर होता है? तो झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी यूनिट ऑफ क्या है? रेडियो धार्मिकता है। क्या है? क्यूरी यूनिट ऑफ है क्या है? ये रेडियो धार्मिकता है। क्या है? रेडियो धार्मिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर यूनिट ऑफ है। एम्पियर यूनिट ऑफ है तो क्या है? एम्पियर यूनिट ऑफ ये चालू बिजली है। क्या है? ये हमारी चालू बिजली होती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक यूनिट ऑफ है। पारसेक यूनिट ऑफ है किसकी है? दूरी की है। किसकी है? दूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा। कौन सी की गई थी? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो यह है मोसोपोटामिया की सभ्यता। मोसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। कौन सा साथियों? ऋग्वेद इज राइट आंसर। कौन सा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। कौन सा था? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे पक्की ईंट के। किसके? पक्की ईंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदाड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो अन्नागार। कौन सा? अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत में सबसे पहले
खोजा गया शहर कौन सा था? भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। कौन सा साथियों? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह हमारा विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा साथियों, सैम वाल्टन। सैम वाल्टन 1962 में, है ना, सैम वाल्टन 1962 में तो ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? मतलब सैम वाल्टन ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो वॉलमार्ट। किसकी? वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, विजय शेखर वर्मा, सॉरी शर्मा, विजय शेखर शर्मा 2010 में, है ना, 2010 में शिखर शेखर वर्मा ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो पेटीएम। किसकी? पेटीएम के। मेरे पास तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, लैरी पेज सर्फ ब्रिन 1998 में किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो लैरी पेज सर्फ ब्रिन ने गूगल की थी। किसकी? गूगल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, बिल गेट्स, बिल गेट्स पॉल एलन 1975 ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो माइक्रोसॉफ्ट। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ब्रायन एक्टन, ब्रायन एक्टन जैन कामोम ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो ब्रायन एक्टन जैन कॉम ने व्हाट्सएप की थी। किसकी? व्हाट्सएप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, जेफ बेजोस, जेफ बेजोस 1994 ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो अमेजोन की। ये सीधे से हम बस समझिएगा कि जैन बेजोस ने किस कंपनी की स्थापना की थी 1994 में? तो अमेजोन। किसकी? अमेजोन की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल 2007 में किस कंपनी की स्थापना की थी? निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो फ्लिपकार्ट। किसकी? फ्लिपकार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डेविड फिलो जेरी यंग, डेविड फिलो जेरी यंग 1994 में निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो याहू। किसकी? याहू की। किसकी? याहू की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स 1976 ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? तो एप्पल की थी। किसकी? एप्पल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, जिमी वेल्स, जिमी वेल्स 2001 ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो विकिपीडिया। किसकी? विकिपीडिया। किसकी पैसे थे? विकिपीडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, पाउल एंड जोसेफ, पाउल एंड जोसेफ गाबिल ने 1928 में निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो मोटोरोला। किसकी? मोटोरोला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे साथियों, मार्क मार्क जुगरबर्ग, मार्क मार्क जुगरबर्ग ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो फेसबुक की। किसकी साथियों? फेसबुक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर हमारा, जैक मा 1919 ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो जैक मा ने किस कंपनी की स्थापना की थी? तो वो था हमारे पास साथियों अलीबाबा। कौन सी? अलीबाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पर हमारा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, फ्रीडिक, फ्री ड्रिंक, फ्रीड्रिक आई, फ्रीड्रिक, फ्रीड्रिक आइडेस्टम, आइडेस्टम लियो, फ्री ड्रिंक, फ्री ड्रिंक आइडियोस्टम लियो मैकेनिक, मैकेलिन, मैकेलिन ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? फ्रेडरिक आइडेस्टम लियो मैकेलिन ने किस कंपनी की स्थापना की थी? तो वो था साथियों हमारा नोकिया की। किसकी? नोकिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, धीरू भाई अंबानी 1997 ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो रिलायंस। किसकी साथियों? रिलायंस की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन साथ हमारा, पेरे ओमिडियर, पियरे ओमिडियर 1995 में किस कंपनी की स्थापना की थी? ये निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो वो था शायद हमारा ईबे, ईबे, ईबे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर साथियों हमारा, भारत की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? भारत की राजधानी और मुद्रा क्या नाम है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा का नाम क्या है? हमारा भारतीय रुपया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी और उसका मुद्रा का क्या नाम है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू और वहाँ की जो मुद्रा है गुल ट्रम्प। क्या है? गुल ट्रम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और वहाँ की मुद्रा तुग्रिक। वहाँ का जो मुद्रा क्या है? तुग्रिक। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पर हमारा, मलेशिया की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? मलेशिया की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो कुआलालंपुर रिसगित, कुआलालंपुर रिसगित। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मालदीव की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? मालदीव की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले और मुद्रा का नाम क्या है? मालदीव रुपया, मालदीव रुपया। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे साथियों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। क्लियर साथियों? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, म्यांमार की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? म्यांमार की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो नैपियादा, नैपियादा ख्यात, नैपियादा ख्यात। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथ हमारा, थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? यहाँ पर राइट आंसर होता है साथ हमारा बैंकॉक बात, बैंकॉक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथ हमारा, नेपाल की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और वहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया, वहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर साथियों, पाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। क्या है? सॉरी, इस्लामाबाद। और वहाँ की जो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला और वहाँ का मुद्रा क्या है? फिलीपीन पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरीन की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? बहरीन की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो बहरीन की राजधानी मनामा और वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? बहरीनी दिनार। क्या है? बहरीनी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो राजगृह। कहाँ? राजगृह सप्तपर्णी गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित हुई? तो वैशाली पर। कहाँ? वैशाली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैत्तिरीय बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति किस समय आयोजित हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति किस समय आयोजित हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैत्तिरीय बौद्ध संगीति किस समय आयोजित हुई थी? तो 251 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस समय आयोजित हुई? तो प्रथम शताब्दी ईसा। प्रथम शताब्दी ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध
संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप, महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो रहा है? साबक मीर, साबक मीर सर्वकामनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सर, भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी? पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी? सन 1956 में, सन 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो बड़े पैमाने पर वन रोपण, बड़े पैमाने पर वन रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णाएं, मृग तृष्णाएं दिखाई देती हैं, कहाँ दिखाई देती हैं? तो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान में, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न में से होकर बहती है। उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न में से होकर बहती है, तो लखनऊ से होकर बहती है। कहाँ से? लखनऊ से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह प्रश्न हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ? ये हमारा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो वह है हमारा जापान। कौन सा? तो वह है हमारा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलेम स्टील, सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है साथियों? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर साथियों हमारा, देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? बेरोजगारी बढ़ने का निम्न में से कारण कौन है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों हमारा, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्रिपरिषद। कौन सा थियो? मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है, जो निम्न का नेता होता है। साथियों, निम्न सदन में बहुमत दल का व्यक्ति जो होता है वह चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में संघनन, वातावरण में संघनन यानी कि कंडेंसेशन, कंडेंसन तब होता है जब तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है, जब तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वृष्टिपात का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार तड़ित तूफान की सशक्त संवहनी धारा से संबंधित है? वृष्टिपात का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार तड़ित तूफान की सशक्त संवहनी धारा से संबंधित है? तो ओला। कैसा थियो? ओला इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो वो होता है हमारा भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन, भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन। यहां पर साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट किस बायोग्राफी है? इम्परफेक्ट किस बायोग्राफी की है? तो संजय मंजरेकर, संजय मंजरेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, गेम चेंजर किस बायोग्राफी है? गेम चेंजर किस की बायोग्राफी है? तो शाहिद अफरीदी की, शाहिद अफरीदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, माय लाइफ माय मिशन
किसकी बायोग्राफी है? तो स्वामी रामदेव, किसकी? स्वामी रामदेव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ए सेंचुरी इज नॉट इलॉफ, ए सेंचुरी इज नॉट इलॉफ किसकी बायोग्राफी है? तो सौरभ गांगुली की, सौरभ गांगुली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो जवाहरलाल नेहरू, किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल किसकी बायोग्राफी है? तो मैरी कॉम की, किसकी? मैरी कॉम की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड किसकी बायोग्राफी है? अनफिनिश्ड किसकी बायोग्राफी है? तो प्रियंका चोपड़ा की, किसकी? प्रियंका चोपड़ा की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पर हमारा, स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट सीधे दिल से किसकी बायोग्राफी है? कपिल देव, किसकी? कपिल देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो स्पिन किसकी बायोग्राफी है? नो स्पिन किसकी बायोग्राफी है? तो ये हमारा सेन वॉर्न, किसकी? सेन वॉर्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो राइट आंसर हमारा बांस जल संधि, बांस जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है, खालिस्तान कहलाता है। तो वह कहलाता है साथियों हमारा लिफ्ट चैनल। क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा लिफ्ट चैनल। क्या कहलाता है? लिफ्ट चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट खालिस्तान की एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो वह होती है हमारी ऊर्जा की, किसकी? ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेषता सशक्तियां अधिनियम 1985 के तहत पूरे खालिस्तान राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। तो कौन सा राज्य था पैसा दो? वो था हमारा नागालैंड राज्य। कौन सा था? नागालैंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी, द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता था? तो वो था हमारा राजकमल झा, राजकमल झा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो वो थे हमारे साथियों राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? सघन पदार्थों द्वारा उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है संवहन, कन्वेक्शन, संवहन कन्वेक्शन, उसे कन्वेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है तो वह सब हमारा सुदर्शन साहू। कौन? सुदर्शन साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? तो कौन है? हमारे चरण सिंह। किसने? चरण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी विष्णु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? किस क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो वो सारे हमारे 4। कितने? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, जावा सागर एवं हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर एवं हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वह सारी हमारा सुंडा जल संधि। कौन सा? सुंडा जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है?
पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आंसर है हमारे यहाँ पर टोकरा जल संधि। टोकरा जल संधि इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो नॉर्थ चैनल जल संधि। नॉर्थ चैनल जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराफुरा सागर एवं एजियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो टॉरस जल संधि। कौन सा? टॉरस जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारमरा सागर एवं एजियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डार्डेन लीज जल संधि। डार्डेन लीज जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सागर एवं मरमुरा मागर सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? काला सागर एवं मारमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बासफोरस जल संधि। बासफोरस जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा सागर एवं सेली लीज सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो मका जल संधि। मका इस्सार जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाक अल मंडेव जल संधि। बाक अल मंडेव जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो होता है मलमक्का जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध से। पीली ग्रंथि किससे संबंधित है? तिलहन यानी कि सरसों से। नीली ग्रंथि किससे संबंधित है साथियों? तो मत्स्य से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली से। किसे? झींगा मछली से। काली कृष्ण किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर या मांस से। टमाटर या मांस से। तो मेरे साथ ये रहे हमारे पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन, जिनको हमने बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया है। तो मेरे साथियों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रजापति सर को सपोर्ट करें। इस वक्त प्रजापति सर को आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे साथियों, प्रजापति सर को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन सभी तक शेयर करें जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथियों, एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान को समेट के रखने से घटता है। तो अगर ज्ञान को बांटना है तो ज्ञान को बांटिए, जितना बांट सकते हैं। जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना ही ज्ञान आप लोगों का बढ़ेगा। साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।